गए हैं। 27 का चुनाव है और उससे पहले आजम खान की रिहाई। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी भरकम नाम रहे हैं। तमाम तरह की फोटोज, तमाम तरह के वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें देख सकते हैं समर्थकों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। कौतूहल ये था कि आजम खान क्या पूरी तरह से फिट हैं, क्योंकि लंबे समय से जेल में हैं। ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव का ये बयान आ जाता है कि अब उनकी बात ना करिए, सिर्फ 400 दिन ही बचे हैं उनके पास। ये कॉन्फिडेंस कहीं आजम खान से तो नहीं आ रहा था। आजम खान को अब पीड़ित करते रहे सामने दिखाया जाएगा। अखिलेश यादव यहाँ तक कह भी चुके थे कि मेरी सरकार आएगी, जैसी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, आजम खान से सारे मुकदमे हटवा लिए जाएंगे, वापस ले ली जाएंगे। बसपा ज्वाइन कर सकते हैं अब आजम खान। मीडिया के कैमरे देखेंगी, तमाम लोग खड़े हुए कि आजम खान एक बाइट दे दें, आजम खान कोई तो बयान दे। अगर वो समाजवादी पार्टी में ना होकर बीएसपी में होते तो क्या उनके साथ ये सब होता? मायावती की छत्र छाया में वो ज्यादा सुरक्षित रहते, बजाय सपा प्रमुख भले उनके साथ रहे, लेकिन देखिए आरोप भी लगे और जेल भी जाना पड़ा। आज आजम खान की रिहाई और 9 अक्टूबर तक बसपा की रैली नहीं हो जाती। इस बीच देखना होगा क्या बड़ा घटनाक्रम होता है। जिस दिन का समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन वो पल अब आ गया है, क्योंकि सपा के कद्दावर नेता और संस्थापक सदस्यों में से एक आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। और आज इसी पर चर्चा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा आजम खान, उनकी रिहाई और जिस तरह से उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे लिखे गए, और उसके बाद जब आज वो जेल से बाहर आ रहे हैं तो अखिलेश यादव के बयान भी, प्रतिक्रिया भी सामने आई है। काफी खुश नजर आ रहे हैं, खुशी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। तो आज चर्चा इसी पे, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। देखिए किस तरह से आजम खान जेल से बाहर आए हैं, और उनके जेल से बाहर आने के पहले ही जिस तरह से जेल के बाहर काफी भीड़ देखने को मिली थी उनके प्रशंसकों की, सपा समर्थकों की, तो ये भी आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको देखते हुए शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से ही बात करते हैं। अजय, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। 27 का चुनाव है और उससे पहले आजम खान की रिहाई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आजम खान की रिहाई बहुत बड़ी राहत है समाजवादी पार्टी के लिए, आजम खान के समर्थकों के लिए, आजम खान के परिवार के लिए, उनकी धर्मपत्नी तंजीम फातिमा के लिए, उनके बेटे अब्दुल्ला के लिए, बड़े बेटे के लिए। तो लंबे समय से इंतज़ार था। 23 महीने से वो जेल में बंद थे और लगभग जो उम्मीदें की जा रही थी कि आखिर आजम खान कब बाहर आएंगे उनके समर्थकों के द्वारा, वो दिन आज आ गया है। 23 तारीख है आज, और 23 तारीख को 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो, देखिए, आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी भरकम नाम रहे हैं। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, आजम खान को बड़े महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। आजम खान कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा, मुस्लिम लीडरशिप का बड़ा चेहरा माने जाते रहे। लेकिन जिस तरह से उनका जेल जाना हुआ, जिस तरह से रामपुर में जो उनका राजनीतिक किला था, जिसे अभेद्य माना जाता था, उसको भाजपा ने भेद दिया। और कहीं ना कहीं आजम खान हर चुनाव दर चुनाव हाशिए पर जाने लगे। उसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या आजम खान कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी कर पाएंगे, क्या आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि जब भी जेल से बाहर आने की बात होती थी, कोई ना कोई पेच फंस जाता था। आज ही देख लीजिए, उनकी रिहाई से पहले एक पेच फंस गया कि उनको जो है जुर्माना भरना था एक मामले में, और 2 धाराओं में वो जुर्माना नहीं भरा, इसलिए उनकी जो सुबह उनकी रिहाई होनी थी वो और लेट हुई, और अब जाके उनकी रिहाई हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, जेल से बाहर गाड़ी में आ रहे हैं, और यहाँ साफ तौर पर जो है आजम खान ये गाड़ी के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं। और तमाम तरह की फोटोज, तमाम तरह के वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें देख सकते हैं समर्थकों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, कोई अराजकता वहाँ पे ना होने पाए, क्योंकि लंबे समय बाद जो उनके समर्थक हैं वो आजम खान को देख रहे थे। कौतूहल ये था कि आजम खान क्या पूरी तरह से फिट हैं, क्योंकि लंबे समय से जेल में, और आजम खान क्या बयान देते हैं। मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, तमाम तरह के सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन आजम खान का भी कोई रिएक्शन ऐसा सामने नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक इस चीज़ की बड़ी चर्चा हो रही है कि आजम खान, दरअसल 2027 में चुनाव है, आप जानती हैं, अखिलेश यादव का बयान आया कि 400 दिन के लगभग बचे हुए हैं बीजेपी की सरकार जाने में, यानी कि 400 से 425
दिन बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में, और उससे पहले आजम खान का बाहर आना कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में, समाजवादी पार्टी में एक बड़ी मजबूत लहर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आजम खान की अच्छी खासी वोटर्स में पकड़ अभी भी मानी जाती है। भले ही चुनाव दर चुनाव उनके जो समर्थक कैंडिडेट थे वो हार का सामना करते रहे हों, लेकिन आजम खान अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल चेहरा हैं, और सीधे तौर पर बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है। आजम खान आज बाहर आए हैं, उत्तर प्रदेश में खबर छाई हुई है। उत्तर प्रदेश के हर जो राजनीति को समझने वाला व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश के बड़े जो पत्रकार हैं, जो खबर नवीस हैं, उनकी निगाह लगी हुई है कि आजम खान के बाहर आने के बाद आखिर क्या होगा, क्या आजम खान डिसीजन लेंगे, आजम खान किस रास्ते पर जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये हो रही है आजम खान का पहला बयान क्या होगा, वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जाहिर सी बात है जो उनकी प्रतिक्रिया है वो बीजेपी के लिए होती है, सपा के लिए होती है, नया एंगल बसपा का जुड़ रहा है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है। तो जाहिर सी बात है आजम खान को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। आजम खान का जो बयान है वो आना बाकी है। बिल्कुल, देखिए आजम खान के बयान का इंतजार हो रहा है, लेकिन अब जब राजनीति की चर्चा हो रही है, आजम खान के जेल से बाहर आने से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव का ये बयान आ जाता है कि अब उनकी बात ना करिए, सिर्फ 400 दिन ही बचे हैं उनके पास। ये कॉन्फिडेंस कहीं आजम खान से तो नहीं आ रहा था। दूसरा, हम वो वक्त भी नहीं भूल सकते हैं कि जब विपक्ष का बड़ा गठबंधन बना था, लेकिन अखिलेश यादव जेल जाते हैं आजम खान से मुलाकात करने, क्योंकि उस वक्त माना जा रहा था कि काफी नाराज है आजम खान, बावजूद इसके अखिलेश यादव जेल में जाके मुलाकात करते। उस मुलाकात का असर भी देखने को मिला था चुनावों में। देखिए आजम खान को अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पहली चीज़ ये है कि आजम खान को अब पीड़ित करते रहे सामने दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये एक खास वर्ग से आते हैं, तो इनको जो है बीजेपी ने अपने निशाने पर लिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने इन पर मुकदमे लगवाए, इनको जेल में डाले रखा। अखिलेश यादव यहाँ तक कह भी चुके थे कि मेरी सरकार आएगी, जैसी ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, आजम खान से सारे मुकदमे हटवा लिए जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे। तो सीधे तौर पर ये एक संदेश समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव एक बड़े वोट बैंक को देने की कोशिश करेंगे कि देखिए इनको इस वजह से, और ये बात कई बार वो बयान में कह भी चुके हैं कि सिर्फ वो एक खास वर्ग से आते हैं, इसलिए उनको राजनीतिक रूप से उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए। तो एक बड़ा संदेश, सिर्फ आजम खान एक व्यक्ति नहीं है, आजम खान के थ्रू अखिलेश यादव एक बड़ा एक संदेश देने की उत्तर प्रदेश में कोशिश करेंगे, और उसका राजनीतिक लाभ भी देखिए, राजनीतिक पार्टी है उनकी, राजनीतिक व्यक्ति हैं वो, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक लाभ बोल लेंगे। तो आजम खान को एक पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये एक खास वर्ग से आते, इनसे राजनीतिक जो है कुंठा निकाली गई, इनको जेल में डाला गया, इस तरह के मुकदमे लगवाए गए, तो वहां से एक बड़े वोट बैंक को भी टारगेट करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान को लेकर की जाएगी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से भी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक चर्चा ये भी हो रही है कि बसपा ज्वाइन कर सकते हैं अब आजम खान, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहीं ये नाराजगी वाले फैक्टर को तो नहीं उठाया जा रहा है? और आजम खान से बाहर आने के बाद अगर समाजवादी पार्टी की मजबूती की बात करी जाए, एक जो वोट बैंक है आजम खान का, तो वो अगर समाजवादी पार्टी को मिलता है तो मजबूती कितनी बढ़ जाएगी? देखिए उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन नफीस से कहूँगा कि इसको दिखाएं, है ना। अब देखिए कैसे लोग मतलब जो उनके समर्थक हैं या सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब एक काविश अजीज़ नाम की ट्विटर यूज़र लिखती है जेल के ताले टूट गए, आजम खान छूट गए। इसी तरह से तमाम और फोटोज़ निकल के सामने आ रही हैं। ये तो पुरानी भी है, ये बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटो बताई जा रही है ना। ये तस्वीर जो है आजम खान की 23 महीने बाद मीडिया के सामने आई है। फोटो में वो वही पुराने लुक में नज़र आ रहे हैं जैसे वो नज़र आते थे, एकदम चश्मा लगा के लाल बालों के साथ। इसी तरह से वो चश्मा वश्मा लगाए, देखो रौबीला चेहरा। तो और इनका कैप्शन भी देखिए, जो आजम खान के सपा के समर्थक है, देखिए उन्होंने भी क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सरकार को भी फोटो, ये देखिए बड़ी खबर, आजम खान जेल से रिहा। अब ये इस तरह की देखिए वीडियो सामने आ रहे हैं। समर्थक वर्ग, आप देखिए कैमरे देखिए, आप मीडिया के कैमरे देखिए, आप मीडिया के कैमरे देखेंगी, तमाम लोग खड़े हुए हैं कि आजम खान एक बाइट दे दें, आजम खान कोई तो बयान दे। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान एक बड़ा चेहरा रहे हैं। आजम खान मजबूत राजनीति में मजबूत रहे हैं। उनके बारे में जो है कहा ही जाता है कि आजम खान सपा की सरकार बनवाने में बड़ा रोल रहता था आजम खान का। अब यहाँ पर बसपा की बात चल रही है कि एक खबर ये भी चल रही है कि क्या वो बसपा में आएंगे। देखिए बसपा में भी एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि
9 अक्टूबर को जो बीएसपी सुप्रीमो ने फैसला लिया, 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम की जब पुण्यतिथि है तो उस मौके पर एक बड़ा जुटान होगा, बड़ी मेगा रैली उसको कहा जा रहा है, 5 लाख लोग आ सकते हैं। और ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही कि आजम खान उसी दिन मंच पर बीएसपी ज्वाइन करेंगे, मायावती के साथ वो राजनीति की नई शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी कोई पुख्ता खबरें नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा गया, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आया, शिवपाल यादव का बयान आया, वो कहीं नहीं जा रहे, वो तो सपा के साथ हैं। समाजवादी पार्टी अब ये बसपा के साथ जाते हैं, कितना फायदा, तो बसपा के विधायक उमाशंकर उन्होंने कहा कि आजम खान बड़े नेता हैं, अगर हमारे साथ आते हैं तो बसपा को फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि चाहे आजम खान कितने भी राजनीतिक रूप से कमजोर नजर आए, लेकिन उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। आजम खान के 27 से पहले वो जो पॉलिटिकल बयान देंगे वो पॉलिटिकल बयान बहुत मायने रखेंगे। और कहते हैं आजम खान वैसे ही राजनीति में परिपक्व रहे हैं, वो जो बयान देते हैं वो बड़े तगड़े और तीखे बयान सामने वाले के लिए होते हैं। और जब कहते हैं कि लोहे को जितना तपाया जाता है उतना ही वो जो है अपना आकार मजबूती से लेता है, तो आजम खान लगातार जेल में रहे, 23 महीने बाद छूट रहे हैं, तो और कह सकते हैं कि उनकी जो राजनीति है, जो उनकी राजनीति में सामने वाले के जो शब्दबाण छोड़ेगी वो और भी ज़्यादा तीखे हो सकते हैं। अब ये है कि वो सपा के मन से छोड़ते हैं, बीएसपी के मन से छोड़ते हैं। खैर, अभी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अभी ऐसा कोई भी बात सामने नहीं है। वो आजम खान ही क्लियर करेंगे, वो खबरें कितनी उड़ती रहें, सूत्रों के हवाले से कितनी खबरें चलती रहें, आजम खान के मन में क्या है, आजम खान के दिमाग में क्या है, ये आजम खान बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। उनके परिवार वाले, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे, अखिलेश यादव ने आजम खान की मदद नहीं की, उनसे वो जेल नहीं जा रहे थे लगातार मिलने, तो अब्दुल्ला आजम ने कहा कि नहीं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने मदद की है, वो ऐसे मदद कर रहे थे कि एक हाथ से मदद करो दूसरे हाथ को पता ना चले। उन्होंने मदद की, जताया नहीं, बहुत से लोगों ने बहुत जताया लेकिन मदद नहीं की। तो सीधा सा है कि आजम का परिवार अभी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से ऐसा कोई नाराज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी शिखा संभव है। कोई भी क्या फैसला लेता है ये उस पर डिपेंड करता है। आजम बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस तरह से जेल में मिलने गए थे जब अखिलेश यादव आजम खान से, उसका भी बीते चुनावों पे असर पड़ा था। और अब जब रिहा होकर आए हैं, इस वक्त जो बयानबाजी हो रही है उसका असर भी आने वाले चुनावों पे जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए हर बयान के एक शब्द का असर चुनाव में देखने को मिलेगा। आजम खान क्या करते हैं इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। ये खबर क्यों निकल के आ रही है, वो बसपा के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि बसपा अपने आप को फिर से मजबूत कर रही है, एक बड़ा जुटान कर रही है। अब आजम खान को सपा में रह के जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस तरह से उनको जेल का सामना करना पड़ा, क्या अब आजम खान अपने लिए कोई सेफ साइड ट्रैक ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अभी चुनाव में जो समय बचा उस दौरान, उन 400 या 425 दिनों में ऐसी कोई फिर नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए कि अभी आपने देखिए जिक्र भी किया था कि इस तरीके के आरोप लगे थे कि अखिलेश यादव ने आजम खान को, अपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स को नजरअंदाज किया है, उनका सम्मान नहीं किया, इस तरीके के आरोप भी कई लगते आए हैं। तो अगर बात करी जाए आजम खान की, अगर वो समाजवादी पार्टी में ना होकर बीएसपी में होते तो क्या उनके साथ ये सब होता? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है और बहुत ज़मीनी सवाल है कि बिल्कुल ये बात खड़ी होती कि क्या अगर वो बसपा के साथ होते, वो सपा के साथ ना होते। तो देखिए बहुत क्लियर है, बीजेपी की मेन प्रतिद्वंदी पार्टी सपा है और सपा के नेताओं में और बीजेपी के नेताओं में पहले क्या कुछ हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से दोनों पार्टी के नेताओं के आज से बहुत साल पहले भी बयान सामने आए हैं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। रही बात बसपा के साथ की, तो बसपा में अगर आजम खान होते और अगर आजम खान जाते हैं तो उसका क्या असर होता है। देखिए, इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है राजनीतिक रूप से, और बयानबाजी जो आती है वो एक दूसरे के खिलाफ आती है। अगर बीएसपी का देखें तो बीएसपी में कोई भी इस तरह की बयानबाजी सामने नहीं आती। बीएसपी सुप्रीमो के बयान को देख लें तो बड़े नपे तुले बयान रहते हैं और उनके ज़्यादातर बयानों में आप देखेंगे कि निशाना साधा जाता है। अगर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जाता है, वो एक समझाइश भी देती हैं कि ऐसे से ऐसा करना चाहिए, इस मामले में आप गलत कर रहे हैं, इसको ऐसे करना चाहिए। तो क्या वो बीएसपी के छतरी के नीचे आके सेफ होते हैं? तो बड़े से बहुत से जानकारों का मानना है कि आजम खान अगर बीएसपी के साथ आते हैं तो जो उन पे एकदम वो निशाने पर रहते हैं समाजवादी पार्टी में रहकर,
उतना वो निशाने पर नहीं रहेंगे। बसपा के साथ अगर आते हैं, कहीं ना कहीं जो बसपा की, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो शील्ड है वो आगे उनके आ सकती है, और जो उनके ऊपर निशाना साधा था उससे वो कहीं ना कहीं बचाव में आ सकते हैं, बच सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आजम खान, और राजनीति में कहते हैं कि राजनीति में अगर आप विपक्ष में हैं तो आप निशाने पर रहेंगे, और जब पुरानी राजनीतिक जो है एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता ऐसी रही हो, जब आरोप लगते रहे हो कि हमको राजनीतिक कुंठा के चलते या राजनीतिक जो है निशाना बनाया गया, मैं राजनीतिक रूप से मुझे जो है निशाने पर लिया गया, इस तरह के मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, तो जाहिर सी बात है कोई भी नेता होगा जिसके परिवार को इतना झेलना पड़ा, जिसको खुद इतना झेलना पड़ा, बीवी भी उनकी जेल जाती है, उनका बेटा भी जेल जाता है, खुद भी वो इतने लंबे समय से जेल रहते हैं, तो अब ये देखना होगा कि आजम खान उसी तरह से टकराव लेते हैं सरकार से, उसी तरह से सामने आते हैं, या फिर वो अपनी राजनीतिक ज़मीन को, क्योंकि इस समय आजम खान को अपनी राजनीतिक ज़मीन भी मजबूत करनी है। देखिए सपा में वो थे, चुनाव में हार का सामना रामपुर में करना पड़ा, उनको अपनी राजनीतिक ज़मीन खोनी पड़ी है, उस राजनीतिक ज़मीन को बनाना है। आजम खान कैसे बनाते हैं? सपा के साथ रहकर बनाते हैं, या फिर वो ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे वो राजनीतिक रूप से सेफ रहे और एक मौके का, एक समय का इंतजार करें। समय उनके अनुकूल कब होगा, अभी समय उनके अनुकूल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आजम खान ही ये डिसाइड करेंगे। अब उनका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण है आजम खान का बयान। आजम खान क्या सोच रहे हैं, क्या वो कहेंगे, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, देखिए लेकिन आपकी बातों से ये तो साफ हो गया कि मायावती की छत्र छाया में वो ज्यादा सुरक्षित रहते, बजाय सपा प्रमुख भले उनके साथ रहे, लेकिन देखिए आरोप भी लगे और जेल भी जाना पड़ा। हमेशा समाजवादी पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि झूठे मुकदमे किए गए हैं और उनकी सरकार आएगी तो झूठे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे, जितने मुकदमे आजम खान पे वो हटाए जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, आजम खान जब भी जेल से बाहर आए हैं, सवाल ये बार बार उठा है कि वो कितनी देर खुली हवा में सांस लेंगे। 104 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे दर्ज है, और अगर वो राजनीति में फिर से सक्रिय होते, कोई कदम उठाते, कोई ऐसा बयान देते हैं, फिर कोई ना कोई मामला खड़ा हो सकता है या फिर उनको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि कब तक वो जेल से बाहर रहेंगे, कब उनको जेल में फिर से जाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आजम खान अभी जो बयान देंगे उस पर बहुत निर्भर करता है उनका अगला कदम क्या होगा। आजम खान ये बात जानते हैं कि किसी भी तरह का अगर कोई भी ऐसा बयान, अभी तो ये समझ लीजिए समर्थकों को समझाएगा, किसी तरह का ऐसा जुलूस ना निकाला जाए, किसी तरह की ऐसी कोई चीज़ ना कर दी जाए जो फिर आजम खान घेरे में आ जाए, तो सीधे तौर पर आजम खान अभी नहीं चाहते हैं। अभी आजम खान कुछ दिन अपने आप को, अपने परिवार के साथ रहेंगे, रणनीतियां बनाएंगे कि आगे का अगला कदम क्या हो सकता है हमारा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज आजम खान की रिहाई और 9 अक्टूबर तक, जब तक बसपा की रैली नहीं हो जाती, इस बीच देखना होगा क्या बड़ा घटनाक्रम होता है, क्योंकि इन दिनों में जो भी होगा वो 2027 के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज अगर देखा जाए, जो आज जिस तरह से आजम खान की रिहाई हुई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मेन खबर है, मुख्य खबर है, जिसके इर्द गिर्द सब कुछ नाच रहा है आज, वो आजम खान की रिहाई है। उनके समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक, अखिलेश यादव, आजम खान का परिवार, हर कोई खुश है। और आजम खान के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे भी ये जानना है कि आजम खान क्या बयान देते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। देखिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आजम खान का जो दबदबा रहा है उससे हर कोई वाकिफ है। और आज भी जिस तरह का माहौल देखने को मिला, समर्थकों की भारी भीड़ जेल के बाहर, धारा 144 लगा देना, शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही हमने तस्वीरों में भी देखा, जेल से बाहर आते आजम खान, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है। आजम खान का दबदबा, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये भी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अब आजम खान जेल से बाहर आए हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका फायदा भी होगा और इससे वो मजबूत भी होगी। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर होगा? देखिए प्रेशर तो राजनीति में होता है, किसी भी राजनीतिक दल पे किसी का बड़ा नेता बाहर आ रहा हो या बड़ा नेता एकदम से सक्रिय हो जाए। अब आप देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैली करने जा रही है, क्या दूसरे राजनीतिक दलों प्रेशर नहीं होगा? जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय से मांग हो रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैली करे, तो जाहिर सी बात है हर कोई अपना नफा नुकसान लेके चलता है। बात धारा 144 की हो, पुलिस प्रशासन की, वो उनका काम है, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। आजम खान सीतापुर की जेल से छूटे हैं, सीधे रामपुर जाएंगे, उनको ही सुरक्षा का भी ध्यान पुलिस वालों को रखना है, पुलिस प्रशासन को रखना है, आम आदमी की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। ये पुलिस प्रशासन का काम है, वो बखूबी अपना निभाएगा। बीजेपी पे कितना
असर पड़ता है, कितना प्रेशर पड़ता है? तो देखिए, बीजेपी आजम खान का किला ध्वस्त कर चुकी है रामपुर में। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी बहुत भारी भरकम पार्टी है। हाँ, आजम खान के वापस आने से, आजम खान का निकलना, उसको किस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है, किस तरह समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव उस चीज़ को दिखाते हैं, क्या संदेश देते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसका नुकसान बीजेपी को कितना होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ऐसे आप सोच लीजिए कि आजम खान को अगर एक पक्ष, एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में रहता है, तो बीजेपी को वो वैसे ही ज़्यादातर वोट नहीं करता है ना। तो इसका सीधा सीधा ये समझिए, अब बीजेपी अपनी रणनीति बिल्कुल बना रही होगी, बिल्कुल उसकी कई रणनीतियां चल रही होंगी। वो वैसे भी हमेशा चुनावी मोड में 24/7 रहती है बीजेपी। आजम खान की बात है, आजम खान का किला ध्वस्त हो चुका है। मैंने वही कहा, आजम खान को सबसे पहले अपनी राजनीतिक ज़मीन बनानी पड़ेगी। बीजेपी उस ज़मीन को नुकसान पहुंचाएगी, वो पहुंचा चुकी है। आजम खान को अपनी ज़मीन बनानी पड़ेगी, उसको फिर से उस किले को खड़ा करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उस किले को खड़ा करने के लिए बीजेपी किस तरह से उसको रोकती है। समाजवादी पार्टी भी अपनी खोई ज़मीन बना रही है, उस किले को बड़ा कर रही है, उस किले को वापस बना रही है जो 2012 से 17 तक उसका रहा। 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी ताकत दिखाई, तो बीजेपी कभी क्या चाहेगी कि समाजवादी पार्टी उनके आगे स्टैंड कर पाए या कोई नेता उनके आगे स्टैंड कर पाए? कभी नहीं चाहेगी। तो जाहिर बात है, बीजेपी अपनी रणनीतियां बना रही होगी। आजम खान का पहला जो आजम खान का काम है वो यही है कि अपनी ज़मीन को वापस बनाना, वो भी सेफ साइड ढंग से। ऐसा ना हो ज़मीन बनाते बनाते फिर कुछ हो जाए, फिर वो अंदर चले। तो दिक्कत इस बात की है को अभी थोड़ा सा स्थिर रहेंगे, अपने परिवार के समय गुजारेंगे। बयान उनका क्या आता है, क्या रिएक्शन आता है, इस पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, इस वक्त सभी को इंतजार है कि आजम खान का बयान क्या आता है। इस वक्त राजनीति अपने चरम पर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं और सुगबुगाहट जो तेज है कि 9 तारीख को आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इन सुगबुगाहट को, इन दावों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि आजम खान संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी तक उनका आशीर्वाद मिलता रहा है समाजवादी पार्टी को, और जो 2027 के लिए किलेबंदी कर रहे हैं अखिलेश यादव, और अब आजम खान जेल से बाहर आए हैं, दोनों का फर्क, दोनों का असर 27 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। आजम खान की रिहाई, उनका पहला बयान क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब राजनीति उत्तर प्रदेश में किस तरह की देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।